सेटिंग में जाने के लिए आपने एंटर का बटन दबाई रखना है। कितने एम्पेयर का है, इसको कितना सोलर लगता है और इसकी वारंटी कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है, कितने वोल्ट तक का करंट इसको आप दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज आपको दिखाने जा रहा हूं सिनको का 2023 मॉडल। आज मेरे पास मौजूद है सिनको में 1224 के लिए 80 एम्पेयर का मॉडल और दूसरा 3648 के लिए 70 एम्पेयर का मॉडल। दोनों के दोनों 2023 के मॉडल हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2022 और 2023 के मॉडल में क्या फ़र्क है, वो कौन सी ऐसी चीज़ नई डाल दी है सिनको ने जिसकी वजह से इसमें परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया हुआ। उसके अलावा आपको बताऊंगा कितने एम्पेयर का है, इसको कितना सोलर लगता है और इसकी वारंटी कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है, कितने वोल्ट तक का करंट इसको आप दे सकते हैं, कौन कौन से पैनल सोलर पैनल आपको लगाने चाहिए। और इसके बाद आपको ये कंट्रोलर ऑन करके आपको डिस्प्ले भी दिखाऊंगा कि इसका डिस्प्ले कैसा है। तो इंशाल्लाह सारी की सारी डिटेल आपको शॉर्ट सी वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो चले शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये आ गया हमारे पास सिनको के दोनों मॉडल। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ सिनको का जो 80 एम्पेयर का मॉडल है। जनाब ये है सिनको का 12 और 24 के लिए 80 वोल्ट 80 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर और ये इसका डिस्प्ले है। और इसी तरह आपको मैं दिखाता हूँ सिनको का 70 एम्पेयर का 36 और 48 वोल्ट के लिए एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। ये आप देख सकते हैं, ये 36 वोल्ट और 48 वोल्ट के लिए काम करता है। अच्छा, सबसे पहले आपको बताता हूँ जो नया फीचर कंपनी ने डाला है वो है क्या। वो जनाब है इसका रीसेट बटन। डेफिनेटली इसके जो सॉफ्टवेयर है उस वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता है और इसमें जो नई चीज एक डाली है वो है इसका रीसेट बटन। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक रीसेट बटन डाला गया। अभी रीसेट बटन क्या करता है, जब भी कंट्रोलर में अगर किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ गया, कहीं हैंग हो गया, कोई इशू ऐसा बन गया, तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं जिसके जिसके साथ आपका जो कंट्रोलर है रिफ्रेश हो जाएगा और वो दोबारा से वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। कई दफा ये होता था किसी वजह से कोई इशू आ जाता था तो कस्टमर्स को उतार के बैटरी तारें, सोलर की तारें, सारा कुछ उतार के दोबारा लगाना पड़ता था। तो वो अब ये इशू आपका नहीं होगा। अब यहाँ से जब मर्जी इसको रीसेट करेंगे बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपके मसले सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये जो 80 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्टिकर के ऊपर मेंशन किया गया है कि ये 12 वोल्ट के लिए 12 वोल्ट के लिए इसको आप 145 वोल्ट मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 22 वोल्ट देने हैं। तो 150 वाट के अगर आपके पास पैनल होते हैं तो कभी भी पैरेलल में नहीं लगाने, कम से कम 2 पैनल लगाने हैं और सीरीज में लगाने हैं। तो 1250 वाट मैक्सिमम सोलर इसको आप लगा सकते हैं। इसी तरह 24 वोल्ट में इसको आप 2500 वाट तक का मैक्सिमम सोलर लगा सकते हैं, लेकिन जो कम से कम वोल्ट आपने 44 देने हैं। वोल्टेज रेंज है इसको आपने लाजमी जेन में रखना है। मैक्सिमम ये 80 एम्पेयर आपको आउटपुट दे देता है, मतलब 80 एम्पेयर का मैक्सिमम करंट मिलेगा आपको आउटपुट में। अब ये बेहतर ये होता है कि आप इसको मैक्सिमम वोल्ट दें, लेकिन 145 से आपके जो वोल्ट है वो कम ही होने चाहिए। मतलब ये है कि आपके वोल्ट मैक्सिमम जो होने, अगर 12 वोल्ट है तो आप 120-25 वोल्ट तक रहे मैक्सिमम, इससे ऊपर ना जाएं। और इसी तरह अगर 24 वोल्ट है तो आप मैक्सिमम 135 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर आप बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये इसकी मैक्सिमम आपने लिमिट के ऊपर रख के आपने सोलर इसको नहीं लगाना। तो ये जनाब इसकी आ गई पावर और इसके मैक्सिमम वोल्टेज। और अगर पैनल की बात करें तो पैनल आप किसी भी साइज का 500 वाट का, 600 वाट का, 400, 300 वाट का कोई भी सोलर पैनल इसको आप लगा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी कंट्रोलर उसी तरह से है, यहाँ पे इसके आप कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको आपने बैटरी लगानी है, बैटरी के बाद इसको सोलर लगाना है, सोलर के बाद आपने इसके हाइब्रिड के कनेक्शन करने हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ये आपकी बिजली, मतलब आपका करंट नहीं देता अपने से, मतलब 220 आउटपुट ये नहीं देता। जो आप इनपुट देते हैं वही आउट में जारी होती है। सिर्फ आपके यूपीएस के लिए ये कनेक्शन होता है, उसको उसकी पावर को ऑन या ऑफ करने के लिए। मतलब ये खुद से आउटपुट 220 जनरेट नहीं करता ये कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है सिर्फ, ये हाइब्रिड करता है आपके यूपीएस को, तो खुद से ये आपको आउटपुट करंट नहीं देता। अगर यहाँ से बात करें तो इसके ऊपर एक फैन लगा हुआ है, ये कि टोटली ऑटोमेटिक है। जब भी कंट्रोलर गर्म होगा तो ये फैन चलेगा और आपका कंट्रोलर ठंडा हो जाएगा। ये नॉर्मली जब ज्यादा एम्पेयर आ रहे होते हैं ये तब फैन चलता है इसका। इसी तरह हम बात करते हैं 48 वोल्ट वाले की, तो यहाँ पे इसकी इसकी भी जो डिटेल दी हुई है वहां पे हम देख सकते हैं। ये देखें, मैक्सिमम जो पावर आप लगा सकते हैं 36 वोल्ट में 3000 वाट है, और जो 48 वोल्ट में मैक्सिमम पावर इसको दे सकते हैं, सोलर इनपुट दे सकते हैं, वो है 4000 वाट। वोल्टेज रेंज वही है, 145 वोल्ट तक आपने रहना है। इसमें आप मैक्सिमम 140 वोल्ट तक इसको दे सकते हैं। 145 वोल्ट कभी भी आपने इसको पूरे पूरे नहीं देने। ठीक है, कोशिश करें 100 से ऊपर वोल्ट दें। 48 वोल्ट में जब भी यूज करना है तो आपके वोल्ट 100 से अगर ऊपर होंगे तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी।
ठीक है, मिनिमम वोल्ट आपके 85 होने चाहिए, तब आपका एमपीपीटी वर्किंग सही स्टार्ट करेगा। 85 से कम होंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, शायद ये बार बार रिस्टार्ट भी हो जाए। तो बहरहाल ये जनाब आ गई डिटेल। कनेक्शन इसके भी उसी तरह से है सारे के सारे, और सिर्फ इसका वोल्टेज का फर्क है। तो अभी आपको जो कंट्रोलर है इसको बैटरी पे लगा के आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि ये ऑन करने के बाद डिस्प्ले कैसा होता है। ठीक है, एक तार है हमारे पास सिंपल, उसको हमने इसके जो बैटरी वाले कनेक्शन है वो कर दिए हुए हैं, यहाँ से आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये प्लस और माइनस बैटरी का कर दिया। ठीक है, सबसे पहले आपने बैटरी लगानी होती है, फिर यहाँ पे आपने इसको सोलर लगाना होता है, सोलर के बाद इसके आपने हाइब्रिड कनेक्शन करनी है, 220 इन और 220 आउट, ये सारे के सारे इसके कनेक्शन होते हैं। और ये जो फ्यूज नजर आ रहा है ये हाइब्रिड कनेक्शन के लिए फ्यूज होता है आपका। ये जो बैटरी का कनेक्शन है, सबसे पहले हमने ये तारें यहाँ पे तो लगा दी हैं, लेकिन अभी बैटरी को नहीं लगाई, तो अभी सारा कुछ बंद है। तारें अभी आप बैटरी को लगा देता हूँ मैं आपके सामने। ये इसकी नेगेटिव लग गई और ये इसकी लग गई पॉजिटिव। जब भी तार लगाएंगे इसका जो फैन है एक दफा ऑन होके ऑफ हो जाएगा। एक तो ये टेस्ट भी हो जाता है कि आपका जो फैन है वो बिल्कुल ठीक है। अभी फैन इसका चल रहा है, थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा। ये जनाब ये स्टार्ट हो गया, 12 वोल्ट पे ये स्टार्ट है, 80 एम्पीयर का कंट्रोलर है, एमपीपीटी प्लस हाइब्रिड, मतलब ये हाइब्रिड कंट्रोलर है इसलिए साथ में हाइब्रिड शो कर रहा है। तो मैक्सिमम पीवी वोल्ट 145 है, वो भी इसने शो कर दी। और ये जनाब अपना मेन स्क्रीन पे आ गया। अभी सिर्फ बैटरी लगी है तो यहाँ पे बैटरी सप्लाई आ रही है, जब सोलर होगा तो सोलर सप्लाई आएगी, जब बिजली आ रही होगी तो यहाँ पे बिजली की लाइट यूटिलिटी सप्लाई भी आ जाएगी। अभी जो चीज यूज हो रही होगी वो वाली लाइट इस पर चल रही होगी, तो सिर्फ बैटरी सप्लाई है अभी, तो ये बैटरी की लाइट चल रही है। सही है, सारे के सारे हाइब्रिड के जो इंडिकेटर है वो ये नीचे है। आपको यहाँ पे ये बता रहा है बैटरी वोल्ट कितने है और बैटरी बार कितनी है। जब सोलर आएगा तो यहाँ पे आपको सोलर के अम्पेयर और वोल्ट नजर आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, ये रीसेट का बटन है, ये जब भी आप दबाएंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये रीस्टार्ट होता है, इसको आपने इसको एक दफा दबाना है, जैसे कि मैं दबाता हूं तो ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। ठीक है, दोबारा से जैसे ये वापस कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, जैसे उसी तरह से ये पूरे का पूरा सिस्टम इसका रीस्टार्ट हो गया। फैन भी ऑन हो गया, टेस्ट हो गया फैन भी, और उसके बाद ये कंट्रोलर चलने के बाद वापस आ रहा है। और इसी तरह सारी की सारी डिटेल बताते हुए कंट्रोलर दोबारा से ऑन हो जाएगा और ये वापस अपनी कंडीशन में आ गया। अच्छा, सेटिंग के वाले से बता दूं, सेटिंग इससे चेंज नहीं होगी रीस्टार्ट करने से या रीसेट करने से। सेटिंग चेंज करने के लिए आपको सेटिंग में ही जाना पड़ेगा। फैक्ट्री सेटिंग जो डिफॉल्ट सेटिंग पे जाने के लिए आपको इसी सेटिंग्स का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, सेटिंग के वाले से आपको बता दूं, आपने सेटिंग के लिए आपने एंटर का बटन प्रेस एंड होल्ड करना है, जैसे स्क्रीन पे कुछ आए आपने छोड़ देना है। ठीक है, ये आ गया सेट बैक टू यूटिलिटी। आपने बिजली पे वापस कब आना है, जब सोलर आपका खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, बैटरी डाउन होकर जब 11.8 पे आएगी तो ये दोबारा बिजली ऑन कर लेगा। अगली सेटिंग है बैक टू सोलर। जब बैटरी फुल दोबारा हो जाएगी तो इसने सोलर पे शिफ्ट कब हो जाना है, बिजली कब छोड़नी है, तो 13.5 वोल्ट जब होंगे तो ये बिजली छोड़ देगा इस्तेमाल करना, सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा कंट्रोलर आपका। ठीक है, उसके बाद फ्लोर चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज जो है, बैटरी आपकी 14 वोल्ट पे फुल हो जाएगी। ये इसके मैक्सिमम बैटरी 14 वोल्ट तक होती है। अगर आपकी बैटरी ट्यूबलायर है तो उसको 14.5 पे कर लिया। अगर रेगुलर कोई ड्राई बैटरी है या दूसरी कोई बैटरी है तो 13.7 से लेकर 14 वोल्ट तक आप कर सकते हैं। ठीक है, और सेट बल्क चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज तकरीबन 14.5 होते हैं, तो आपने इसको 14.5 पे ही रहने देना है। और अगर ट्यूबलर होंगे तो आपने इसको 14.8 से लेकर 15 तक कर लेना है। और इसको अभी आप सेव करना चाहेंगे, अप करेंगे तो न्यू सेटिंग सेव हो जाएगी, डाउन करेंगे तो ये फैक्ट्री सेटिंग पे आ जाएगा। ठीक है, इस यहाँ से दबाने के बाद अब पूछेगा सेव करना है, तो आप डाउन करेंगे तो सेव एज फैक्ट्री सेटिंग, अगर आप करेंगे तो न्यू सेटिंग जो आपने छोड़ी होगी वो सेव हो जाएगी। तो ये जनाब इसका डिस्प्ले आ गया आपके पास, इसकी सेटिंग आ गई, सोलर कितना लगना है, कैसा बना हुआ है, डिस्प्ले में क्या है, ऑन कैसे होना है, ये तकरीबन थोड़ी सी आपको डिटेल दे दी। अभी रहती है इसकी प्राइस और इसकी वारंटी, चलें वो आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये था हमारा सिनको का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। इसके दोनों मॉडल देख ले, सारी डिटेल आपके पास आ गई है, दिखता कैसा है, काम कैसे करता है, सोलर कितना लगता है और सारी डिटेल। ठीक है, अभी बारी आती है इसकी कीमत की और इसकी वारंटी की। कीमत की अगर बात करूं तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है 2023 मॉडल में, जो 80 एम्पेयर का मॉडल है 12 और 24 के लिए, उसकी कीमत है 15,000। इसी तरह जो हमारा 70 एम्पेयर का 24, 36 और 48 के लिए मॉडल है, उसकी कीमत चल रही है 16,000। और तीसरा जो मॉडल है 65 एम्पेयर है 12 24 के लिए, यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी कीमत चल रही है 14,000। ये करंट प्राइसेस हैं, ये आज की प्राइसेस हैं। प्राइसेस कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अगर प्राइसेस कम या ज़्यादा होंगी तो हमारे व्हाट्सएप पे नई प्राइस अपडेट हो जाएगी, हमारी वेबसाइट में नई प्राइस अपडेट हो जाएगी।
तो अगर आप वीडियो लेट देखते हैं और तब प्राइस कम या ज़्यादा हो गई है तो बराए मेहरबानी इसको बर्दाश्त कीजिएगा, लड़िएगा ना हमारे से कि आपने प्राइस क्या बताई थी और अभी आप कम ज़्यादा मांग रहे हैं। बहरहाल उसके अलावा बात आती है वारंटी की। तो वारंटी की अगर बात करें तो पूरे 1 साल की वारंटी सिनको कंपनी ऑफर करती है। वारंटी क्लेम का तरीकाकार, आप वारंटी क्लेम के लिए ये पार्सल कोई भी आपका सिनको कंट्रोलर अगर उसमें कोई इशू आ गया तो आप हमें भेजेंगे, हम उसका वारंटी क्लेम करने के बाद सिनको कंट्रोलर आपको वापस दे देंगे। अब तरीकाकार ये होता है कि जब भी कोई इशू आता है आपने हम सबसे पहले बताना है कि इसका ये इशू है, इसकी वीडियो शेयर करनी है। अगर वो मंगवाने वाला होगा तो हम आपको एड्रेस शेयर करेंगे, आप उस एड्रेस पे हमें भेज देंगे। उसका जो भी मसला है हल करने के बाद हम वो आपको वापस भेज देंगे। किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते, रिपेयरिंग के कोई चार्जेस नहीं है, पार्ट्स के कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, चार्जेस जो आपने पे करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुरियर की कॉस्ट पे करनी है, मतलब आने और जाने का जो खर्चा है वो कस्टमर के ऊपर है, बाकी सारी की सारी सर्विस बिल्कुल फ्री है। और कस्टमर जो ऑलरेडी इनको यूज कर रहे हैं उनको पता है कि हम इनको कितनी अच्छी सर्विस देते हैं, क्योंकि कंपनियां पूरा कॉपरेट करती है तो हमारी कोशिश होती है कस्टमर को पूरे का पूरा उसका फायदा मिल जाए। पिछले दिनों कुछ इश्यूज थे, डिवाइस में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया हुआ था जिसकी वजह से हमने सारे के सारे कंट्रोलर जो जिन लोगों के वो फॉल्ट वाले गए थे उनसे वापस मंगवा के उनको सबको नए कंट्रोलर डिलीवर करवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं, हमने सबको नए कंट्रोलर दिए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे कस्टमर जो है ना वो परेशान ना हो। तो इंशाल्लाह आगे भी, इंशाल्लाह आइंदा भी अगर किसी को कोई इशू होता है तो हमारी कोशिश होगी जो भी इशू है वो उसको जल्द से जल्द हल किया जाए और अच्छी तरीके से किया जाए। डिटेल सारी आपके पास आ गई। इसको अगर ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। दराज पे भी ये डिवाइस पड़ी हुई है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी पे पूरे पाकिस्तान में आपको ये डिलीवर हो सकता है। जो होलसेल लेना चाह रहे हैं दुकानदार वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर रहे हैं तो उनको भी इंशाल्लाह ये स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन अब वीडियो को एंड करते हैं, और कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में पूछ लें या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लें या पीटीसी नंबर पे कॉल करके पूछ लें, तो इंशाल्लाह सबको रिप्लाई दिया जाएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।